नमस्कार। आज हम बीए पाठ प्रथम की हिंदी साहित्य की पुस्तक में हमारे कबीर जी दास जी के जो पद और साखियाँ संकलित हैं उनके आधार पर कबीर दास जी के काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करेंगे। हम सभी जानते हैं कबीर भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा में ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि संत कवि हैं। अपने समर्थ गुरु के प्रति समर्पित होकर रामानंद जी के प्रति रामानंद जी को गुरु के प्रति स्वीकार करते हुए पूर्ण निष्ठा के साथ सहज अभ्यास से कबीरदास जी ने अलौकिक ज्ञान को प्राप्त किया। साधना के समस्त सोपानों को पार करते हुए कबीरदास जी ने विभिन्न अनुभूतियां ग्रहण की, जो साखी, सबद और रमैनी के रूप में बीजक में संग्रहित हैं। हमारे पाठ्यक्रम में जो पद हैं उनके आधार पर हम कबीरदास जी के काव्यगत विशेषताओं को इस रूप में देख सकते हैं। उनकी पहली काव्यगत विशेषता जो संत साहित्य में भी समग्रतः पाई जाती है, आत्मा परमात्मा का मिलन। आत्मा जो जीव शरीर में स्थित होती है, परमात्मा जो प्रकाश रूप परम प्रकाश रूप परमात्मा, जिन्हें राम के रूप में अनेक बार अनेक प्रकार से संबोधित किया गया है। कबीरदास जी के राम आत्मा में रमण करने वाले परम प्रकाश रूप परमात्मा है। अपने एक पद में एक रूपक के रूप में कबीरदास जी ने कहा है, दुल्हनी गावहु मंगल चार, हम घरी आए वो राजा राम अवतार। इस प्रकार हम आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस विशेषता को इस पद में परिलक्षित होते हुए देखते हैं। दूसरी विशेषता है ज्ञान की महत्ता। स्वाभाविक है, ये उस ज्ञान की बात है जो अनुभवजन्य है, जो गुरु के सानिध्य में रहकर अनुशासन से योग की समस्त क्रियाओं से गुजरते हुए कबीरदास जी ने प्राप्त किया। ज्ञान को आंधी के रूप में संबोधित करते हुए कबीरदास जी ने अपने पद में कहा है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी रे। स्वाभाविक है, आंधी के रूप में ज्ञान ने कबीरदास जी के हृदय में प्रवेश किया और अज्ञान रूपी तमस, दैहिक दैविक भौतिक सभी संताप नष्ट हो गए और उन्हें आनंद की प्राप्ति हुई। तीसरी विशेषता है पाखंड खंडन और नाम स्मरण की महत्ता। संत साहित्य में समग्र रूप से सभी संतों ने पाखंड का खंडन किया है। कबीरदास जी विशेष रूप से अपने एक भक्त और संत के साथ एक समाज सुधारक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, पांडे कौन कुमति तो ही लागी, तू राम न जप ही अभागी। पांडे कौन कुमति तो ही लागी। इस प्रकार से उन्होंने नाम स्मरण की महत्ता प्रतिपादित की है। अगली विषय उनकी इसी क्रम में उनकी पाठ्यक्रम के संकलित पदों के आधार पर उनकी अगली विशेषता से हमारा परिचय होता है, वो है माया से सावधान करते हुए उसके स्वरूप का चित्रण। माया से उन्होंने अपनी साखियों में भी सावधान किया है और पद में भी। उनका बहुचर्चित पद है, माया महाठगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोरे, बोले मधुरी बानी। तीन प्रकार के सतोगुण रजोगुण तमोगुण रूपी फांस को लेकर के माया अपना चारों ओर डोलती फिरती है और मनुष्य को अपने नियंत्रण में रखती है, जिससे मनुष्य अपनी जीवन के वास्तविक उद्देश्य को एक समय तक भूला रहता है। जब गुरु के द्वारा उसे चैतन्य तत्व का ज्ञान कराया जाता है, तब वह माया को पहचानने लगता है और उसके सावधान रहता है। उन्होंने माया के संबंध में ही
एक जगह स्थान पर और कहा है, माया तरवर त्रिविध का, शाखा दुख संताप, शीतलता सुपने नहीं, फल फीको तनिताप। अगली विशेषता है सदगुरु की महत्ता का गान। स्वाभाविक है, सदगुरु के प्रति हुए समर्पण से और निष्ठा से जिस परम तत्व की प्राप्ति साधक को होती है, तो उसके रोम रोम से गुरु के प्रति शुक्राना और धन्यवाद स्वाभाविक रूप से निकलता ही है। कबीर दास जी ने अनेक प्रकार से कहा है। उनका एक बहुत सुंदर दोहा है, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। अर्थात मेरे समर्थ गुरु ने मुझे अनंत के दर्शन करवाए, मुझे अनंत की प्राप्ति करवाई और मेरे अनंत जन्मों के पुण्यों का उदय करवाकर मुझे आनंद की प्राप्ति करवाई। इसमें मेरे समर्थ गुरु का ही दाय है, मेरा अपना कोई भी दाय नहीं है। उन्होंने अगले क्रम में अपने भाव को व्यक्त करते हुए एक विशेषता और बताई है, संसार की नश्वरता का चित्रण। संसार का अर्थ होता है संसरती, जो निरंतर संचरण कर रहा है, चल रहा है, अर्थात बदल रहा है, जिसमें देश काल परिस्थिति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और जो परिवर्तनशील है वह संसार है, और जो संसार है वह नश्वर है। और संसार में ही शरीर की प्राप्ति पिंड के रूप में हमें होती है, तो स्वाभाविक है ये शरीर भी नश्वर है। समय बड़ा बलवान है, मानव जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए है। अहंकार में बावला होकर जीव अमानवीय कृत्य भी करने लगता है। संत कबीर दास जी कहते हैं, सातों सबद लुबाजते, घरी घरी होते राग, से मंदिर खाली पड़े, बैसण लागे काग। अगली इस प्रकार से अनेक प्रकार से कबीर दास जी ने संकलित पदों में, जो पाठ्यक्रम में पद संकलित हैं, उनमें अपने भावों को व्यक्त किया है। विरह के पदों में उन्होंने विरह की, विरहिणी आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए विरह की व्याकुलता को भी अभिव्यक्ति प्रदान की है। कला पक्ष की दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर की भाषा सांकेतिक भी है और प्रतीकात्मक भी, जिसे सधुक कड़ी कहा गया है। कबीर का शिल्प सरल और सपाट है। अपने युग के प्रतिनिधि कवि संत के रूप में कवि कबीर दास जी वंदनीय हैं, स्तुत्य हैं। नमस्कार, धन्यवाद।